Hello to all. Good evening everyone. Good evening to all. कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब? बढ़िया है? स्ट्रीमिंग की हो तो वही काम नहीं कर रहा था. ठीक है, कोई नहीं, कर ले लेंगे. नहीं हुआ तो क्या करें? हैं? चल. ओके. राइट. गुड इवनिंग टू ऑल. नींद नहीं खुला, सेशन ही नहीं लगाया. सेशन लगा होता तो कल ही मिल जाता. डेली रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है सारे. यार देखो, मैं बार-बार डेली रिवीजन में आपको पूरे पुराना रिवीजन नहीं करना है. जो आप उस दिन पढ़े हो वो रिवाइज करना है ना? तुम पूरा करोगे तो टाइम लगेगा ही. वो तो आपको वीकेंड में करना है. जो वीकेंड आता है उसमें आपको पूरा रिवाइज करना है. आप सब कर रहे होगे, सबको प्रॉब्लम आ रही होगी, टाइम लग रहा होगा. हाँ, सही बात है, सही बात है. तो हम लोग कल स्ट्रेन एनर्जी मेथड कर रहे थे. व्हाट आर द एडवांटेजेस? स्ट्रेन एनर्जी मेथड प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, क्या दोनों में यूज हो सकता है? प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, क्या दोनों में यूज हो सकता है? यस. उसके बाद क्या वो जब बेंडिंग इक्वेशन यूनिफॉर्म नहीं हो तब भी यूज हो सकता है? यस. कैन इट बी यूज फॉर कर्व स्ट्रक्चर? कैन इट बी यूज फॉर कर्व स्ट्रक्चर? यस. सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन, स्लोप साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन हो रहा है. दे आर अपोजिट. इफ दे आर, कहां अपोजिट है? वेयर दे आर अपोजिट? भैया मेरे कुछ अपोजिट नहीं है, कुछ अपोजिट नहीं है. आप वो मत देखो यार. आपको मैंने सिंपल सा केस बताया. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये क्या दिख रहा है? साइनिंग. ये क्या दिख रहा है? हॉगिंग. क्या इसमें कुछ रटना पड़ेगा जी? हाँ, इसमें रटना पड़ेगा. देयर इज नथिंग टू रिमेंबर. लर्न करने का कुछ है नहीं. आपको जब डिफ्लेक्शन के लिए बताया, सिंपल बोला. अगर मान लो तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई. तो आप यहां साफ बना के देख सकते हो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव. सही बात की नहीं बात? आप ऐसा बना के देख सकते हो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव. खत्म. मैं रटने आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूं. क्या मैं आपको याद करने बोल रहा हूं यहाँ पे कुछ? आई एम नॉट आस्किंग टू मग अप एनीथिंग. कुछ मत रटो, ठीक है? डोंट मग अप एनीथिंग यार. सिंपल समझोगे समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात? तो कल हमने स्ट्रेन एनर्जी फॉर बेंडिंग, बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी हम कल देखे थे. क्या इक्वेशन था? इंटीग्रल ओवर mx ds 2ei. हमने कल देखा स्टिफनेस, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देखा हमने. एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है? एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है? व्हाट इज एक्सियल रिजिडिटी? व्हाट इज एक्सियल रिजिडिटी? इट इज ए. व्हाट इज फ्लेक्सुरल स्टिफनेस? व्हाट इज फ्लेक्सुरल स्टिफनेस? ei by l. ei by l, not ei. ei by l. ei by l, right. What is axial flexibility? What is axial flexibility? l by a. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए ठीक है, तो ये हमने कल के क्लास में कर लिया था. l by ei. विकास यहीं पे हो कहीं और पे हो? दिमाग कहीं और है आज? नहीं, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, सॉरी. हाँ, विकास और अर्चना मैडम, अभी आपने भी गलती बोला है. ठीक है. चलिए, तो मेरे दोस्त अब हम आते हैं मेथड में, जहां पे हमको क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. तो देखिए, सबसे पहले मूव कर रहे हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम. कास्टिग्लियानोस थ्योरम फॉर स्लोप. नाम अजीबोगरीब, तो इंडियन थोड़ी है. इंडिया में नाम सिंपल होता है. तुम्हारे विकास है, मुकेश है अंकित है, सिंपल सिंपल नाम होते हैं. वहां पे हमको सिंपल सिंपल नाम पसंद नहीं आता है. हाँ, तो नाम ही रख दिया अपना कास्टिग्लियानो. हाँ, पांडे थ्योरम बना देते. सही बात है भाई. चलिए समझ गया. देखिए यहाँ पे तो कास्टिग्लियानो थ्योरम फॉर स्लोप क्या बोलता है? स्लोप एट एनी पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं. ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, मतलब इंटरव्यूज में पूछता है मतलब स्लोप का थ्योरम क्या था. तो क्या होता है? इट स्टेट्स दैट स्लोप एट एनी पॉइंट, स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू partial derivative of strain energy, partial derivative of strain energy with respect to concentrated moment acting at that point, acting at that point. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? समझोगे यहाँ पे ध्यान से. क्या बोल रहे हैं? समझोगे यहाँ पे ध्यान से. भैया कास्टिग्लियानो साहब ने क्या बोला? मान लो एक बीम है और इस बीम पे आपको बी पॉइंट पे स्लोप निकालना है. तो एज पर द थ्योरम बी पे मोमेंट लगा होना चाहिए. एज पर द थ्योरम बी पे मोमेंट लगा होना चाहिए. चलो ऊपर जगह नहीं, नीचे मुंह पर आते हैं. एज पर थ्योरम बी पे मोमेंट लगा होना चाहिए. यस. तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमको बी पे स्लोप निकालना है तो अगर हम डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे नीचे जाएगा. अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे नीचे जाएगा. कोई डाउट नहीं ना इसमें? कोई डाउट नहीं ना इसमें कि नीचे जाएगा? देखिए तो स्लोप एट बी क्या बोलता है भाई? एज पर द थ्योरम बोलता है स्लोप एट पॉइंट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट इज del u विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्टिंग एट दैट पॉइंट. ये बात समझ में आ गई? पार्शियल डेरिवेटिव del से डिनोट करते हैं, तो del u by del m. नाउ माय डियर फ्रेंड, आपके पास u को डिफरेंशिएट करना है. तो u जब लिखोगे फॉर द बीम तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रल mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei. टेल मी यस और नो. अब mx क्या है? व्हाट इज दिस mx? mx इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन. mx इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन. तो क्या इस mx में आपके इस m का कंट्रीब्यूशन होगा? क्या इस mx में आपका इस m का कंट्रीब्यूशन होगा? अरे बोलो क्या? व्हाट इज द mx? बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन. mx क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन. तो इस mx में क्या इस मोमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा? एकदम होगा. तो आपको क्या बोला? थीटा बी इज इक्वल टू del u by del m. क्या और किसी टर्म में m का कंट्रीब्यूशन है? क्या और किसी टर्म में m का कंट्रीब्यूशन है? नहीं है. तो अब मुझे क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m. तो mx में m का टर्म था तो पहले 2mx हो जाएगा. यस और नो? फिर क्या हो जाएगा?
डेल एम एक्स बाई डेल एम इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। टेल मी माय डियर फ्रेंड, यस और नो। यार आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना, क्या करोगे आप, पहले आप इसको करोगे 2 टाइम्स a प्लस बी एक्स, उसके बाद आप अंदर वाले टर्म को करोगे तो उसका आंसर b आएगा। यही करते हो ना आप लोग। तो सेम यहाँ पे कर रहे हैं, mx स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ m। तो पहले मैं mx स्क्वायर को करूंगा तो 2mx आएगा। नाउ mx इज अ फंक्शन ऑफ m, तो डेल mx बाय डेल m। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? यस, आई होप इट शुड हैव। चलिए तो मेरे दोस्त, दिस फार्मूला दैट यू हैव ऑब्टेन क्या बना आपका, स्लोप इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर mx इनटू डेल mx बाय डेल m इनटू dx अपॉन ei। ये बात क्लियर हो गया सबको? यूज कैसे करना आगे बताएंगे, यूज के लिए टेंशन मत लो, यूज कैसे करना वो आगे समझाएंगे। यहां तक क्लियर हो सबको? यहां तक क्लियर हो सबको? mx इज व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन व्हिच डिपेंड ऑन x। आप जैसे जैसे x का मूव करते जाओगे बेंडिंग इक्वेशन वैरी करेगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लोड। इट डिपेंड्स ऑन द लोड। अगर मान लो पॉइंट लोड है तो वैरी कर रहा है, अगर मान लो सिर्फ मोमेंट लगा है तो वैरी नहीं करेगा। ये तो आपको एक केस बताया ना यहाँ पे। चल प्लीज नोट, प्लीज नोट। चलिए डन, नोट करिए, नोट करिए, कोई हड़बड़ी नहीं, नोट करिए। अंडरस्टैंड द पार्ट जो मैंने आपको बताया है, समझो उसको। यहाँ मोमेंट था इसलिए यस, आपको मोमेंट, आपका जो कास्टिग्लियानो थ्योरम है उसका यूज आप तभी कर पाओगे उस पॉइंट पे जब वहां पे मोमेंट लगा है। अगर नहीं लगा तो आगे बताएंगे कैसे करना है, बट ये तभी आप यूज कर पाओगे जब उस पॉइंट पे आपको मोमेंट लगा है, तभी बेस्ड ऑन दिस थ्योरम आप लगा सकते। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का इतना खेला है ना सर, अरे बहुत खेलता है, कितना खिलाएगा देखो ना। चलो बट बहुत इजी है स्कोरिंग, अगर समझ जाओगे तो स्कोरिंग। पता नहीं गले में क्या हो, बहुत पेन हो रहा है, डोंट नो। ओके डन, हो गया सबका? जी नहीं, चुपके से कुछ खाया होगा सर, मतलब जिस कैलकुलस थोड़ी वीक है वो एमटेक स्ट्रक्चर्स कर ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डन सर, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर है, प्रोजेक्ट का होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, लेटेस्ट लेटेस्ट टाइम और स्लैक बता दीजिए लास्ट में। भैया मेरे, तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे तुमको ज्ञान का भंडार मिला हुआ है। क्या करना है तुमको, जाओ जाके मेरा क्लास उठाओ, क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का देखोगे, वहां पे तुमको मिलेगा, ये बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ये हवाबाजी का तो खेल है नहीं कि आपका एग्जाम है और बैठ कर बता रहे हैं। जाओ जाके रिकॉर्डेड देखो, 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, पढ़ो जाके, सबकी मुफ्त का चाहिए, थोड़ा अपने भी एफर्ट लगाओ, है सब कुछ अवेलेबल है। डेल एम कंसंट्रेटेड मोमेंट है उसी पॉइंट पे, डेल एम नो, mx इज द बेंडिंग, mx इज द बेंडिंग इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ m, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे नोट से पढ़ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन लगाओ नहीं कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन लगाओ, वहां पे जो क्वेश्चन कराए क्वेश्चन लगाओ, तुम क्वेश्चन नहीं लगा दोगे इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम फॉर स्लोप। अगला बात करते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम फॉर डिफ्लेक्शन। कास्टिग्लियानोस थ्योरम, और नोट से क्या पढ़ लोगे तुम, नोट से क्या पढ़ लो, लेक्चर नहीं मिल रहा है जिसमें पढ़ाए हैं वो पढ़ो ना। चलो देखो अबे, तो क्या बोलता है पहले लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन। सर 2 दिन पहले लेक्चर कौन देखता है? पता है तुम लोग के जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिलीव करोगे? तुम लोग के जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं बुढ़ा नहीं हो गया हूं, बट ऐसा लगता है कि जब से ये जो कोविड आया ना, एक जनरेशन गैप हो गया, मेरा मानना है। कोविड के कारण ना एक जनरेशन गैप आ गया, जहां पे स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू फाइट, पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं, सब चीज तुरंत में चाहिए और मेहनत भी नहीं करना है। सब चीज होता है ना कि फिटिंग द स्पून इन द माउथ, है ना, बना बनाया खाना मिल जाए, आके परोसा है मेरे सामने, मेरा मन होगा तो खाएंगे, मेरा मन होगा तो नहीं खाएंगे, ये मेरी मर्जी है ना। प्रॉब्लम ये है, मैगी आता है 5 मिनट, इसलिए आपको मैगी सबसे ज्यादा पसंद है, 5 मिनट मैगी बन जाता है, इसलिए मैगी ज्यादा पसंद है आप लोग, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाना चाहते। मैं ये नहीं बोल रहा सब है, बट 90 to 99% जनता यही हो गई दोस्त। ठीक है, 90 to 99% जनता यही हो गई यार। थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, अगर तुमको नंबर चाहिए तो थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, बिना एफर्ट लगाए कैसे होगा? है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है दोस्त। तुम ही लोग के कारण आता है, एक दिन में एक रैंक कैसे आएगा, तुम ही लोग के कारण आता है। वन डे वन रैंक, ऐसे ऐसा वीडियो बनता है भाई। पहले बनेगा 6 महीने में फर्स्ट रैंक कैसे लाए, फिर बनेगा 5 महीने में कैसे लाए, फिर बनेगा 4 महीने, आते आते 30 दिन, फिर 15 दिन, फिर 5 दिन, फिर 1 दिन। और मजे की बात देखो, वैसे आप वीडियो देखने के लिए तुम लोग आ भी जाते हो। मजे की बात देखो,
मतलब तुम लोग कितना बेल्ला आदमी हो, है ना, तुम लोग कितना बड़ा बेल्ला आदमी हो कि कोई भी कुछ भी वीडियो बना रहा है जो आपको थोड़ा सा लगता है एक दिन में एक रंग आ जाएगा, चलो दिखते हैं जाके। अबे बेवकूफ हो क्या, तैयारी कर रहे हो 1 साल से, है भाई मेरे। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट द टॉप रैंक। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे मैंने बोला एक ही बात, आपको डिसिप्लिन वे में जितनी भी बातें क्लासेस में बोली है उसको आपको करना होगा। जाके एक बार वीडियो सुनना, 5 मिनट का वीडियो है बट मैंने बहुत टू द पॉइंट बातें बोली है ना। तो मैं ये सब कभी बता भाई, हम कौन होते बताने वाले कि 1 रैंक आ जाएगा, हम कौन होते बताने वाले भाई, है हमको यह है भैया, टीचर रैंक नहीं लाता है, टीचर रैंक नहीं दिला सकता। मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रैंक नहीं दिला सकता। टीचर का रोल बस आपके रैंक में 30% होता है, ठीक है, टीचर का रोल आपके रैंक में सिर्फ 30% होता है, 70% मेहनत आपका है, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर विद दिस। आज कितने भी टॉपर पैदा हो गए ना यार, वो खुद से मेहनत की है। टीचर ने एक पाथ दिखाया है, टीचर एक पाथ ही दिखा सकता है ना। एक अच्छा टीचर के मन में कोई वो नहीं होगा कि यार ये टॉप रैंक आ गया तो मेरा क्या होगा। भाई तुम अच्छा करोगे तो हम अच्छे बनेंगे, हमारा नाम होगा, होगा कि नहीं होगा। आज कोई भी स्टूडेंट अच्छा करता है तो उस बच्चे को नाम से हम लोग बार बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा शान बन जाता है, प्राइड बन जाता है, ठीक है। बचपन में कितना घंटे पढ़ते थे, चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फालतू का बकवास नहीं, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, जितना बात बोलो उतना करो, ठीक है। देखो जो बात बोलते हैं वीडियो में अच्छी बातें होती है, ठीक है, फालतू का डेविएट नहीं होना है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट्स दैट, 10 मिनट बर्बाद कर दिया मेरा। स्टेट दैट डिफ्लेक्शन, अबे अभी तो भेजा होगा किसी ग्रुप पे, तो तुम ग्रुप में एडिट नहीं हो, तुम ग्रुप में एडिट नहीं हो, है? चलो देखो अब शांति से सुनो, बकवास नहीं करो। डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू partial derivative of strain energy with respect to concentrated point load acting at that point respect to the concentrated point load acting at that point। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्त, देखो यहाँ पे आपका मान लो कोई भी बीम है, मान लो कैंटिलीवर बीम दी है, और इस कैंटिलीवर बीम पे आपको फ्री एंड पे क्या निकालना बोल रहा है, डिफ्लेक्शन निकालना बोल रहा है। तो हमने क्या बोला, उस पॉइंट पे क्या लगाना चाहिए, हमने क्या बोला, उस पॉइंट पे क्या लगाना चाहिए, पॉइंट लोड लगाना चाहिए। हमने क्या बोला, उस पॉइंट पे क्या लगाना चाहिए, पॉइंट लोड लगाना चाहिए। तो आप जब उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना है, जो उस बीम पे स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लोड, ठीक है। अब देखो आप, तो डेल्टा आपको निकालना है, आपको क्या बोले, डेल्टा बराबर डेल यू बाई डेल पी, यही बोले दोस्त, डेल्टा बराबर क्या बोलो, डेल यू बाई डेल पी। अब समझोगे बात को ध्यान से, आपने यू बराबर क्या बोला, यहां बेंड हो रहा है, तो यू बराबर आपने क्या बोला, एमएच स्क्वायर डीएक्स बाई 2 ईआई बोला, बोला कि नहीं बोला, बोला आपने। तो अगर आपको डेल्टा निकालना है दैट इज डेल यू बाई डेल पी, तो यहां पे यू में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पी पे डिपेंडेंट है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पी पे डिपेंडेंट है, विच इज द फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन पी, बेंडिंग इक्वेशन एमएच। अब जब यहाँ पे एमएच लिखोगे और भी कुछ लोड होगा, अभी हम नहीं लगाए हैं, अभी सिर्फ हम पॉइंट लोड लगाए, तो इस पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, राइट। तो अगेन उसी तरीके से चलेंगे, तो इंटीग्रल ओवर 2 into mx, mx इज द फंक्शन ऑफ पी, तो उसका स्क्वायर था, इनटू डेल mx बाय डेल पी इनटू dx अपॉन 2 ei। तो 2 2 चला गया, आपका जो वैल्यू है वो क्या हुआ, डेल बराबर इंटीग्रल ओवर mx इनटू डेल mx बाय डेल पी इनटू dx अपॉन ei। यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी कैसे यूज करना है वो बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जैसे बताते जा रहे हो चीजें अंदर जानी चाहिए, चीजें दिमाग में जानी चाहिए, यूज कैसे करना है वो आगे क्लियर होगा। एक ही बार में सारा बता देंगे दिमाग पड़ जाएगा। सर इसका मीनिंग है कि जिस पॉइंट पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट फॉर स्लोप, कंसंट्रेटेड मोमेंट फॉर डिफ्लेक्शन, पॉइंट फॉर डिफ्लेक्शन मस्ट होगा एकदम। चलो नोट करो, नोट करो, डन, साथ साथ नोट करता है, हो गया। चलो चलो चलो, अभी कर लिया, चलो ठीक, डन एवरीवन, डन। चलिए अब भाई अंकित भाई ने एक सवाल पूछा मेरे से कि सर जिस पॉइंट पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना उस पॉइंट पे लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड मोमेंट होना चाहिए, है ना अंकित भाई? सब लोग के मन में आ रहा होगा सर ऐसा तो हर जगह नहीं होगा, सर ऐसा हर जगह तो नहीं होगा, हमको जिस पॉइंट पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने बोला है उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट, उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड तो नहीं लगेगा समय, है कि नहीं भाई? बात सही है भाई, आपको निकालने बोलेगा वहां पे हो सकता है कि नहीं लगा होगा, फिर क्या करोगे, बताते हो क्या करेंगे, देखो विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो लोड्स। स्यूडो लोड्स बोले, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी लोड। इमेजिन करना है, इमेजिन करना है तो क्या वो लोड वहां पे रहेगा, इमेजिनरी लोड, आपने माना है उस लोड को, नहीं रहेगा, आपने वहां माना है। स्यूडो लोड्स, इमेजिनरी लोड्स, स्यूडो लोड्स और इमेजिनरी लोड्स, ठीक है। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि आपको जिस पॉइंट पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है और अगर उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या मोमेंट नहीं लगा तो आप वहां पे इमेजिनरी लोड लगा दो, आप वहां पे इमेजिनरी लोड लगा दो। बेंडिंग इक्वेशन में वो इमेजिनरी लोड का इक्वेशन आएगा, जब आप बेंडिंग इक्वेशन लिखोगे तो इस इमेजिनरी लोड के कारण, उस इमेजिनरी लोड के कारण आपका बेंडिंग इक्वेशन लिखाएगा, दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये है, सम लोड्स आर देयर, राइट, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको सी पे मान लो डिफ्लेक्शन निकालने बोला है, सी पे पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लोड
लगाएंगे, विल अप्लाई द पॉइंट लोड हियर, अरे रुक जाओ, विल अप्लाई द पॉइंट लोड्स हियर, हम यहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जब हम बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या उस बेंडिंग इक्वेशन में इस इमेजिनरी लोड को अगर मैं P मान लूं, तो क्या उस बेंडिंग इक्वेशन में P का फंक्शन होगा? नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखना है, सिर्फ उसका सिंबल देना है। जैसे अगर मैं मोमेंट दे रहा हूं तो सिर्फ m, अगर मैं सिर्फ मोमेंट दे रहा हूं तो सिर्फ m। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपकी एसी क्लास का हम लिमिटेड नहीं दिया मैंने बताया तो स्टार्टिंग में बताया कि देयर वाज सम टेक्निकल इशू जिसके कारण सेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये आपका सेशन कल मैंने शेड्यूल किया है, मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, देख लेना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों निकालना है, अरे रुको, एक-एक करके बता रहा हूं, पेशेंस रखो ना, हड़बड़ा जाते हो तुम लोग तुरंत, मेरे को पेशेंस रखो। मैंने आपको एक ही बात बोला कि मान लो उस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पे पॉइंट लोड नहीं दिया, तो आपने क्या किया, इमेजिनरी लोड मान लिया, स्यूडो लोड मान लिया, सम p। तो अब जब आप बेंडिंग इक्वेशन लिखोगे तो दैट विल बी द फंक्शन ऑफ p, यस और नो, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ p। जब आप del mx by del p करोगे तो इट विल हैव सम वैल्यू, इट विल हैव सम वैल्यू। आपने इंटीग्रेशन में सारे वैल्यूज रख दिए, आपने इंटीग्रेशन में सारे वैल्यूज रख दिए, और ये करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने लोड माना उसको क्या कर दोगे, इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद जो भी आपने लोड माना उसको क्या कर दोगे, यू पुट दैट लोड इज इक्वल टू 0, नाउ पुट दैट लोड इज इक्वल टू 0, और फिर आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो भैया आपने माना था ना, वो तो था नहीं, तो उसको आपको एंड में तो 0 करना ही था, यस और नो, आपने माना था वो था नहीं, तो आपको एंड में तो उसको 0 करना ही था, इज इट क्लियर? तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई पहले पूरा कर लो बाद में करना, नहीं, आप यहां भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंटीग्रेशन में पुट कर दी सारे वैल्यूज, देन यू इक्वेट दैट लोड इज इक्वल टू 0। अब अगला सवाल, अगर यही मोमेंट होता, यही अगर सी पे स्लोप निकालने बोला होता, यही अगर सी पे स्लोप निकालने बोला होता, तो हम क्या करते? अगर यही मेरे को सी पे स्लोप निकालने बोला होता तो हम क्या करते, वहां मोमेंट लगाते, वहां पे क्या करते, मोमेंट लगाते, आई विल अप्लाई द मोमेंट। अबे रहते रहते बोला जाता है क्या, रुको, ओके, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अब ठीक है ना, देखो यहाँ पे, तो अब ठीक है, मैं जल्दी कमेंट करना सब लोग, देखो यहाँ पे, अगर यही आपका डिफ्लेक्शन निकालना होता तो सूडो मोमेंट लगाते। अच्छा सर, किसी क्वेश्चन में दोनों पूछा होता तो, यही सवाल था ना प्रश्न, किसी क्वेश्चन में उसी पॉइंट पे दोनों पूछा होता तो मेरे दोस्त दोनों को साथ में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, दोनों को साथ में अप्लाई नहीं करेंगे, एक बार पहले स्लोप के लिए देखेंगे फिर डिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे, दोनों साथ में अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। बात समझ आ गया कैसे यूज करना है, बात समझ में आ गया कैसे यूज करना है, यस। चलिए देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सुनेंगे। सर ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एई में आया था, अरे बेटा मैंने क्या बोला, मेरे क्लास के जो क्वेश्चंस है, अगर वो क्वेश्चंस जो डीपीपीज आपको दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, अगर आप वो ढंग से लगा लेते हो, जो पीवाईक्यूज आप बना लेते हो, डन है, आपको कुछ और करना ही नहीं है, हर एग्जाम में घूम फिर के वही आता है, कुछ नया नहीं आता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इफ एट एनी पॉइंट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन need to be found, if at any point slope and deflection need to be found, but concentrated point load और concentrated moment, ऐसे लिख लो पहले, क्योंकि पहले स्लोप है तो पहले लिखते हैं concentrated moment, concentrated point load respectively are not acting, then an imaginary load referred as pseudo load is applied at that point. At that point, strain energy is determined corresponding to pseudo load, and after differentiating the strain energy, in the strain energy, with respect to pseudo load, pseudo load is equated to 0. Pseudo load is equated to 0. ठीक है दोस्त, चलो नोट करो तो बताते हो कैसे क्वेश्चन बनेगा, और कौन से वर्चुअल वर्क आप बोल सकते हो। चलो क्वेश्चन करेंगे, अब न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, तो गो फॉर क्वेश्चंस। वर्चुअल वर्क यहाँ पे कोई यूज नहीं है, वर्चुअल वर्क का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सर ये कन्वेंशन में थ्योरी भी आता है, एकदम आता है, एकदम आता है, एकदम आता है दोस्त। सर धुंधला सब याद है, बस अब कपड़ा माना है, मिट्टी जम गई कॉन्सेप्ट पे, चलो अच्छी बात है, मिट्टी जमी है कॉन्सेप्ट पे, पूरा कीचड़ नहीं जमा है। चलिए हो गया भाई, आ जाए क्वेश्चन पे आ जाए, अभी भी नहीं आया, जल्दी नोट करो,
थ्योरी में ज्यादा देर मजा नहीं आता, जो मजा न्यूमेरिकल में थ्योरी में नहीं। इसलिए मैं थ्योरी कम से कम रखना चाहता हूं, न्यूमेरिकल ज्यादा कराना चाहता हूं। अब जिन सब्जेक्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे जियोटेक, भैया थ्योरी के बिना होगा ही नहीं, और उसका थ्योरी मजेदार भी होता है, इसका थ्योरी में मजा नहीं है। सर आपके साथ लिखता है फिर तुरंत कहता है कि डन सर। तो भाई जब हम लिख रहे हैं तो आपको मैं बोलता क्यों हूं भाई, जब मैं लिख रहा हूं तो मैं बोलता क्यों हूं, क्योंकि आप भी मेरे साथ लिखो, है सही बात है रोहित। चलिए बड़े आगे। सर आपके यूट्यूब वाला जीटेक के कोर्स में मजा आ गया था, चलो भैया। मैं वही बोला, स्टूडेंट्स जो समझते हैं वो वैल्यू करते हैं, बट स्टिल होता क्या है कि फ्री में अवेलेबल है ना, फ्री में अवेलेबल है ना, प्रॉब्लम ये फ्री का चीज चाहिए सबको, भले उसका यूज करना ना हो। फ्री का चीज चाहिए सबको, भले उसका यूज करना हो या ना हो। देखो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्या होता है, फॉर द बीम शोन इन द फिगर, फॉर द बीम शोन इन द फिगर डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखो ऐसा नहीं है यूट्यूब पे मन से क्या होता है, मैं तो चाहता था कि मैं ज्यादा टाइम दूं यूट्यूब पे, लेकिन वही है ना कि बच्चे वैसे रहे नहीं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड फ्री है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड फ्री है। देखिए आप देखिए हम सो यहाँ पे हम क्या लगा दिए दोस्त, यहाँ पे क्या लगा दिया, कैंटिलीवर बीम पे क्या लगाए, यूवीएल लगाए, और यूवीएल के साथ साथ हम एक और लोड यहाँ पे लगा रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट लोड। सो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ इज एल एंड द पॉइंट लोड विच इज एक्टिंग इज पी। ठीक है, ये आपको सवाल में गिवन है। तो स्लोप या डिफ्लेक्शन किसको निकालने के लिए हमको स्यूडो लोड का जरूरत पड़ेगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन में से किसको निकालने के लिए हमको स्यूडो लोड का जरूरत पड़ेगा, टेल मी फर्स्ट। स्लोप निकालने के लिए पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए पड़ेगा। तो मेरे दोस्त हम पहले क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एनालाइज फॉर स्लोप। मैंने क्या बोला था, स्लोप और डिफ्लेक्शन साथ में एनालिसिस, स्लोप और डिफ्लेक्शन साथ में एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, आपको दोनों को अलग अलग एनालाइज करना होगा। देखेंगे सब लोग ध्यान से, जो बात समझाना चाह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो एक बार में क्लियर है, नहीं समझोगे तो जीवन भर रटते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो जो बात मैं बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनना। W किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ L, यहां पे पॉइंट लोड दैट इज P, दैट इज P। नाउ अब मुझे बताओ, जिस एंड पे आपका डिफ्लेक्शन या स्लोप बोला है, उस एंड पे स्लोप किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इफ यू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप, इफ यू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप, तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, वो स्लोप मिलने वाला है, किस डायरेक्शन में मिलने वाला है, क्लॉकवाइज मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मोमेंट लगाएंगे क्लॉकवाइज, विल अप्लाई द स्यूडो मोमेंट, दिस इज योर स्यूडो मोमेंट। तो ये जो स्यूडो मोमेंट लगाएंगे, ये हम क्लॉकवाइज लगाए हैं, क्या देखते हुए लगाए हैं कि मेरा रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। अच्छा सर क्या ये देखना जरूरी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम दूसरा लगा, अगर तुम अपोजिट लगाए होते क्या अंतर पड़ता, अगर तुम अपोजिट लगाए होते क्या आंसर पड़ता, आपका जो भी आंसर आता उसका अपोजिट हो जाता। मतलब अभी जो आंसर निकालेंगे मेरा पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, अभी जो आंसर निकालेंगे पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर तुमने अपोजिट डायरेक्शन माना होता तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होता। आप करके देख भी सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एनालिसिस के लिए मेरा यहाँ पे मोमेंट हमने मान लिया। अब मेरे दोस्त थ्रूआउट एबी मेरा बेंडिंग इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा, तो मैं सिर्फ एक सेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि थ्रूआउट एबी मेरा बेंडिंग इक्वेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मेरे को अलग अलग इक्वेशन नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे प्लीज टेल मी, कम ऑन द वर्ड माय डियर फ्रेंड, कम ऑन द वर्ड फर्स्ट, कम ऑन द वर्ड, साथ मेरे साथ बनाओ, साथ में बनाओ। चलिए आइए रोहित बाबू बताइए, रोहित बाबू बेंडिंग इक्वेशन क्या लिखे सेक्शन एफ में। हां सर लिखा है E बताइए। -px -px -m -m फिर सर माइनस। चलिए आपको मैं थोड़ा मदद कर देता हूं, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे वो सर क्वालिटी ऑफ पैनल यूज करना पड़ेगा। वैल्यू बताइए ना, ठीक कभी किया आपने, क्या सर, बताइए वैल्यू बताइए। WX/L WX/L, हाँ। सो पहले टोटल लोड बता दीजिए इस पोर्शन के लिए। हाफ इनटू WX/L इनटू x, कितना लीवर आर्म है, लीवर आर्म सर x/3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बन गया, माइनस बाहर ले जा रहे हैं, px प्लस m प्लस WH³ बाई 6L। ठीक है सर। नाउ डेल mx बाई डेल m क्या होगा, देन mx/del m प्लस सर पहला 1 हो जाएगा सर, इसमें m कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा भैया, यहाँ एक m है ना सर, हाँ, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा, हां मतलब -1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब हम आपको क्या बोले थे, क्या निकालना है, स्लोप, स्लोप निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ mx का इक्वेशन सर -px del mx/del m dx by ei। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट जाएगा सर 0 से l। चलिए यहाँ पे आते हैं 0 से l, माइनस माइनस ब्रैकेट px प्लस m wx³ by 6l आगे मल्टीप्लाई -1 into dx by ei। चलिए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, जो स्यूडो लोड इंटीग्रेट करना है सर, px स्क्वायर बाय पहले स्यूडो लोड को क्या कर दे 0, अब इंटीग्रेट करेंगे, px स्क्वायर बाय 2 यही बाहर कर दे, यस ei बाय। हाँ बोलिए।
px square by 2 wx to power 4 by 24l. So, पहले हम चीजों को सिंपल रखने के लिए ऐसे करते हैं, लिमिट फ्रॉम 0 टू l, 0 तो 0 ही हो गया सर, pl square by 2. थैंक यू मेरे दोस्त। यहां से स्लोप एट बी क्या हो गया 1 बाई ई आई, इंटीग्रल जो आपने किया था, तो यहां से वैल्यू क्या हो गया पी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाला वैल्यू एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24। किसी को इसमें कोई भी डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। देखो आपका फाइनल आंसर प्लस में आया है, देखो आपका फाइनल आंसर प्लस में आया। यही अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट लिया होता तो आपका आंसर माइनस में आता। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दैट कि आपका आंसर माइनस में आएगा। प्लीज डू इट। अब डिफ्लेक्शन के लिए कर सकते हो, अगर आपने स्लोप के लिए कर लिया तो डिफ्लेक्शन के लिए कर लोगे। उसमें तो कोई स्यूडो लोड लगाना ही नहीं है, उसमें तो कोई स्यूडो लोड लगाना ही नहीं, किसी को जीरो करना ही नहीं है। ट्राई करेंगे सर, ट्राई करेंगे, प्लीज गो फॉर इट। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पॉइंट लोड क्वेश्चन में गिवन है। अब वहां पे जब यूज करोगे तो स्यूडो मोमेंट मत लगा देना, वहां पे स्यूडो मोमेंट मत लगा देना, नहीं वहां पे कोई स्यूडो मोमेंट। ठीक है, चलो बनाओ तो जल्दी से आंसर बताओ क्या है। Find the deflection at the free end. Find the deflection at the free end. डन, आ गया आंसर? ओके, देखते हैं सही है कि नहीं। PL क्यूब बाई 3 प्लस डब्ल्यू का 4 बाई 30 डिवाइड बाई ये। आसान लग रहा है अब आसान लग रहा है धीरे धीरे। और मैं बता दूं क्योंकि चीजें बड़ी सिंपल है। कुछ देख, और डिफ्लेक्शन यहां पे ऑलरेडी आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। यस, जहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां ऑलरेडी आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। P W किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ आपका L, ठीक है, लेंथ आपका L। तो यहां से मेरे दोस्त आप जब बेंडिंग इक्वेशन लिखोगे एट h डिस्टेंस, एट h डिस्टेंस, तो क्या होगा देखो। इस पार्ट पे मेरा इंटेंसिटी हो गया WH बाई L। बेंडिंग इक्वेशन आपने क्या लिखा, माइनस ऑफ PX माइनस एरिया हो गया हाफ इंटू WH बाई L इंटू H, जो कि इसके सेंट्रॉइड पे लग रहा होगा, जो कि सेक्शन से h बाई 3 दूरी पे है। तो यहाँ बेंडिंग इक्वेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ PH प्लस WH क्यूब बाई 6L। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बेंडिंग इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू P। तो ये -1 नहीं आ रहा है या 1 नहीं आ रहा है, -x आ रहा है, h भी नहीं आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे गलती किए होंगे, बहुत लोग यहाँ पे गलती किए होंगे। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, लेट अस से दैट इज B। इक्वेशन क्या हुआ दोस्त, mh into del mh by del P into dh अपॉन EI लिमिट फ्रॉम 0 टू L। 0 टू L mh आपका क्या हो गया दोस्त, माइनस ऑफ PH प्लस WH क्यूब बाई 6L मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ x dh अपॉन EI। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, h को प्रॉपर यूज नहीं करते हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, क्या करोगे, h को पहले मल्टीप्लाई कर लो PH स्क्वायर प्लस W बाई 6L इंटू h का पावर 4, ठीक है, dh। ये करने के कारण क्या होगा ना कि आपसे एरर नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गलती किए होंगे। 1 बाई EI अब इंटीग्रेट करो, तो P इंटू h क्यूब बाई 3 प्लस W बाई 6L, h पावर 4 का क्या हो जाएगा, h पावर 5 बाई 5 लिमिट फ्रॉम 0 टू L। अब L आप पुट करोगे 1 बाई EI P L क्यूब बाई 3, यहाँ पे L पावर 5 का नीचे था, L पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 30। यही आ रहा है दोस्त सब लोग का, यही आ रहा है सब लोग का। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक ओवरव्यू मिला आपको, अभी तक आपको ओवरव्यू मिला कैसे बनेगा। हैव यू गॉट द ओवरव्यू माय डियर फ्रेंड। यस, ओवरव्यू क्लियर है सबको, हो गया तो आगे बढ़ेंगे।
हो जाए तो बता देना भाई। यस, डन, गुड गुड गुड। चलिए बढ़िया, सब लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट। सैयदी सर सेक्शन आ रहे सर, एक एक करके। तुम्हारे मन में जो उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही है ना, सबका जवाब आगे है, सब्र। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये आना चाहिए, तभी तो आप इंजीनियर कहलाते हो, है ना। चलिए हो गया। अब देखो सर अगर सेम पॉइंट पे दो लोड लगा हुआ तो सर मालिक सबर कुछ होता है, ये हमको लगा इस टाइप का खत्म हो गया स्ट्रेन एनर्जी। नहीं सर वो नहीं बोले थे मतलब दो लोड लगा मतलब यूरियल मतलब वहां क्या कुछ भी लग रहा है, करा रहे। ठीक है सॉरी फॉर द नॉन प्रिज्मेटिक बीम, अभी तक हमने नॉन प्रिज्मेटिक बीम शोन इन द फिगर एनर्जी इन द बीम, अभी क्या निकालेंगे सिंपल करोगे, ये आपका EI सेक्शन वैरी कर रहा है वहां। अब मुझे नहीं रहेगा बेंडिंग इक्वेशन, क्या करेगा, वैरी करेगा। क्या बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द, सो दो लोड लगा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द बीम सेम रहेगा, नहीं रहेगा। बेंडिंग इक्वेशन क्या करेगा, वैरी करेगा। आपके सवाल में स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालने नहीं बोला है, आपके सवाल में बोला कि स्ट्रेन एनर्जी बताओ। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या मेरे को कोई स्यूडो लोड लगाने की जरूरत है, नहीं। मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रल ओवर mx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2EI। यस और नो। अब मेरा जो बेंडिंग इक्वेशन है वो वैरी कर रहा है, आप देख सकते हो, अगर मान लो ये ए बोल रहा हूं, ये बी बोल रहा हूं, ये सी बोल रहा हूं, ये डी बोल रहा हूं, तो आप अपने बीम को कितने पार्ट में बांटोगे, आप अपने बीम को कितने पार्ट में बांटोगे, 3 पार्ट में बांटोगे। तीनों पार्ट में सेक्शन लेके आप बेंडिंग इक्वेशन लिखोगे, तीनों पार्ट में आप सेक्शन लेके बेंडिंग इक्वेशन लिखोगे एंड पुटिंग द प्रॉपर लिमिट्स, आप तीनों पार्ट का स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे। तो बीम का टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, बीम का टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। समझ आ गया बात, ये बात क्लियर हो गई। स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। प्लीज स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, यू हैव बीन टोल्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम। तो स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है अगर, तो हमको अपने पार्ट को बदलना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में हमको दिख रहा है बेंडिंग इक्वेशन वैरी करता हुआ, तो तीनों पार्ट के लिए अलग अलग लिखेंगे, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। बनाएंगे दोस्त। उससे क्या मतलब आपको, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट द बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं एक लाइन डायग्राम दे रहा हूं। दिस इज द लोड P L/3 L/3 L/3, यहां पे EI है, यहां पे 2EI है, यहां पे EI है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। क्या आ गया दोस्त, P एंड P। क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन लेना है, किसमें, AB में, फिर BC में ले लो, फिर CD में ले लो। वंस यू टुक द सेक्शन, आपको हर एक के लिए बेंडिंग इक्वेशन लिखना है। हाँ सर, 7P स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय 324, ये देखते हैं। अमित बोल रहे, वॉइस पे आना है, बोलिए अमित। सर यहाँ पे हर एक सेक्शन के जैसे हम स्ट्रेन एनर्जी का जो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे उसमें सर लिमिटिंग का वैल्यू तो सेम मतलब चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे अगर आप AB आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अगर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और आप AB रीजन में बात कर रहे हो, आपका लिमिट क्या होगा, 0/3। अगर आप BC रीजन में बात कर रहे हो, BC रीजन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं L/3 से 2/3 बस हो गया। बस ये क्वेश्चन। यस, प्लीज गेट द वैल्यू एवरीवन, प्लीज गेट द वैल्यू। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आप इधर से ही लो, आप राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हो अगर आपका काम आसान हो रहा है तो। हाँ भाई, आपको तो बेंडिंग इक्वेशन लिखना है, बढ़िया। बेंडिंग इक्वेशन x1 x1 के लिए क्या लिखेंगे, बेंडिंग इक्वेशन x1 x1 के लिए क्या लिखोगे, बोलो यार। P into x, बेंडिंग इक्वेशन फॉर x1 x1 इज P into x। बेंडिंग इक्वेशन फॉर h2 h2 क्या लिखोगे, बेंडिंग इक्वेशन फॉर h2 h2 क्या लिखोगे, P into x माइनस
P इंटू एच माइनस एल बाई थ्री, पहला P लेफ्ट वाले लोड के लिए, इसके लिए दूसरा P जो B पे लगा हुआ है, राइट। बेंडिंग मोमेंट H3 के लिए हम ले रहे हैं D से, ये हुआ H। अब इसको क्या लिखोगे? कोई जरूरी नहीं आप लेफ्ट टू राइट, आप राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो, लिमिट आपका बदल जाएगा। इट इज PH। माइनस क्यों होगा बेटा? राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अनामिका राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है, देखो यहाँ पे। सो स्ट्रेन एनर्जी इन AB पोर्शन, AB है ना, हाँ AB पोर्शन, इंटीग्रल ओवर mh स्क्वायर dx बाय 2EI। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से L/3। किसी को इसमें कोई डाउट? तो ये जो वैल्यू हुआ AB के लिए 0 टू L/3, mh का वैल्यू आपका क्या है? PH है, इसका स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2 EI, आपका EI है इस पार्ट में, तो 2EI। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, P स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, 2EI कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू L/3 h स्क्वायर dx। h स्क्वायर का क्या होता है दोस्त? h स्क्वायर का क्या होता है? h क्यूब बाय 3, h क्यूब, h की जगह L/3 रख रहे हैं, तो L/3 का होल क्यूब बाय 3। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया आपका P स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 जा 27 3 जा 81 3 जा 162 EI, 162 EI। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी इन द AB पोर्शन। स्ट्रेन एनर्जी इन द BC पोर्शन, mh स्क्वायर dx बाय 2EI। आपने लिमिट कहां से लिया है? आपने जो h लिया कहां से लिया है? वो लिया है A से। और आप बात करो BC पोर्शन में, तो h कहां से कहां तक वैरी करेगा? L/3 से लेके 2L/3 तक, नॉट 0 टू 12/3, अनामिका L/3 से 2L/3, नॉट 0 टू 12/3, ठीक है। तो अब यहां पे आपका mh क्या आया? जरा यहां ध्यान देंगे, PH माइनस PH प्लस PL/3, तो क्या ये वैल्यू PL/3 आया क्या? PH चला गया, यस। सो PL/3 होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2EI, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, P स्क्वायर L स्क्वायर बाय 9 टू जा 18 EI, होगा? होगा क्या? क्या चीज बोल रहे हो? हाँ राइट, वेरी गुड। आपका यहाँ पे EI क्या था? EI आपका 2EI था, इट वाज नॉट EI, इट वाज 2EI, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्त? 4 और 9 36 EI होगा। इंटीग्रल ओवर dx इज नथिंग बट x, इंटीग्रल ओवर dx इज नथिंग बट x, L/3 से 12/3, P स्क्वायर L स्क्वायर बाय 36 EI। पहले आप 12/3 रखोगे, फिर क्या रखोगे? L/3 रखोगे, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया दोस्त? P स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय 108 EI, 108 EI। नेक्स्ट UCD, हमने इसको कहां से लिया दोस्त? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो यहाँ पे तो EI है, तो ये हो गया 0 टू L/3, 0 टू L/3 होगा क्या? और जो mh की वैल्यू है वो क्या है? नथिंग बट PH होल स्क्वायर dx बाय 2EI। तो अब ये सेम होगा क्या जो तुम्हारा AB के लिए आया है? तो UCD मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं विदाउट कैलकुलेशन, P स्क्वायर L क्यूब बाय 162 EI विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज UAB प्लस UBC प्लस UCD। तो एक तो मैं कर दे रहा हूं 2 टाइम्स P स्क्वायर L क्यूब बाय 162 EI, और दूसरा मैं कर दे रहा हूं P स्क्वायर L क्यूब बाय 108 EI। देखिए यहाँ पे 2 ये काटेगा 81, 27 के टेबल में 81 भी आएगा, 108 भी आएगा, तो 81 4 जा दैट इज 324, ठीक है। 81 4 जा ये आपका आएगा 3 जा, तो 7 P स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय 324 EI, यही आंसर आ रहा है दोस्त। 7 बाय 324 यही आपका आंसर आ रहा है। U बराबर 7 बाय 324 P स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय EI। कितनों का यही आंसर आया? कितनों का यही आंसर आया? पार्थ, विकास, बस, वैभव, अनुभव, चलो कोई बात नहीं, अमित का भी आ गया, गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो भैया अभी तो हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग है, मतलब आपका जो बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है तो उस समय आप स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल रहे हो, ये बात आपने देख लिया। आपका बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है तो कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकालो, ये समझ आ गया। पहले क्वेश्चन में आपका थ्रू आउट बेंडिंग इक्वेशन सेम था, तो वहां पे हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना सीखा, वहां पे स्यूडो लोड कैसे लगेगा ये भी सीखा, ठीक है। अब देखो अगले सवाल में आपको क्या होना चाहिए, अब बताओ, तुम ही बताओ, अगले सवाल में क्या होना चाहिए? जब मेरा बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है और उसमें हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन में से कोई एक निकालने बोल दे, सही बात है क्या? और क्वेश्चन में तड़का तब लग जाए जब उस पॉइंट पे स्लोप अगर निकालने बोल रहा है तो कंसंट्रेटेड मोमेंट ना हो, अगर उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने बोल रहा है तो कंसंट्रेटेड पॉइंट ना हो, और तड़का लगा दिया, सही बात है क्या? बोलो भाई, आपका बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है, आपको स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने बोल रहा है और तड़का लगा दिए कि भैया वहां पे पॉइंट लोड नहीं है अगर डिफ्लेक्शन निकालना तो, समझे? लग गया तड़का, बनाएंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे, है कि नहीं? चलिए नोट करेंगे फटाफट, क्वेश्चन बढ़ते आगे। भैया मैंने क्या बोला, आपके दिमाग में जो आएगा वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, सही बात है। आपके मन में जो जो सवाल आ रहे थे एक एक करके सबका जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके मन में जो जो सवाल आ रहे थे एक एक करके सबका जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैं यही बात बोल रहा हूं, जो भी सवाल आपके मन में है वो पहले से मेरे दिमाग में आया हुआ है और वो चीज आपको भी क्वेश्चन में दिखेगा, लेकिन हर एक प्रोसेस होता है, वी नीड टू फॉलो दैट। चलो हो गया तो जल्दी रिटर्न करोगे? हम भी फर्स्ट। एक बार गुड इवनिंग सर, एक बार प्रीवियस पेज ओपन किया सर, x माइनस L बाय 3, क्या आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कुछ यूरिया लगाया ना सर,
यूडीएल के कारण कब से तुम्हारा वो कंसिडर होगा डिफ्लेशन जो डिफ्लेक्शन क्यों पॉइंट के बेस में नहीं है डिफ्लेक्शन है अच्छा सर अगर बेंडिंग मोमेंट 0 आता है बेंडिंग आ रहा है उसके बाद रिजिड है वो तो एक बीम का पार्ट है तो अगर एक मान लो यस लेकिन मेंटेन रहेगी ना भाई यस सर तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी डिफ्लेक्शन होगा मान लो हम इधर लेकिन उसके बाद भी क्या ये मोशन 0 होगा अगर पूरा ही 0 होता सर पूरा बेंडिंग मोमेंट ही 0 खत्म हो गया गेम ही खत्म हो गया कोई डिफ्लेक्शन बेंडिंग है ही नहीं तो क्या डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्शन स्लोप सब पता मेरे मालिक m बराबर d2y/dh2 इससे तो समझ में आता एक्चुअली नहीं लगा 0 हो गया तो कहां से तुमको मिलेगा एक्चुअल में भी चीज पता नहीं सर हां ठीक है थैंक यू सर एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो ज्यादा होगा सर ड्यू टू यूवीएल प्लस पॉइंट भैया यहां पे आप यूवीएल प्लस पॉइंट लोड ही तो कंसीडर किए हो क्या आपने यहां पे यूवीएल का इफेक्ट नहीं देखा क्या आपका जो स्लोप आ रहा है उसमें यूवीएल का कंपोनेंट नहीं है क्या आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या यूवीएल का कंपोनेंट नहीं है विकास फिर भैया मेरे आपने जो स्ट्रेन एनर्जी का जो बेंडिंग इक्वेशन का लिखा है उसमें आपसे पॉइंट लोड लिखे हो क्या नहीं ना आप तो पूरा लिखे हो ना भाई तो आप वो कंसीडर कर रहे हो ऐसा नहीं आप उसको कंसीडर कर रहे हो लेकिन आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लोड जो अगर आप डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो व्हिच इज जो थ्योरम उसने हमको फॉलो करना है ना यार अपने मन से थोड़ी लगाना है चलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर स्ट्रेन एनर्जी भी है लाइक स्लोप फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नो नो ऐसा कुछ आपको रटना नहीं है मुझे पता है क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे एक में आपका पॉइंट लोड लगा है एक में आपका यूडीएल लगा है और रेशियो पूछा ऐसे करके क्वेश्चन है ठीक है ये ऐसी प्रीलिम्स में पूछा हुआ ये सवाल चलो ठीक है अब एक क्वेश्चन बनाते हैं फॉर द बी द हाफ पोर्शन क्या मुझे स्यूडो लोड लगाना पड़ेगा क्या मुझे स्यूडो लोड लगाना पड़ेगा यस आई हैव टू यूडीएल इज नॉट द पॉइंट लोड तो मेरे को स्यूडो लोड लगाना पड़ेगा तो सबसे पहला काम है स्यूडो लोड लगाना बाद वाला काम नहीं सबसे पहला काम है रिएक्शन निकालने से पहले आपको स्यूडो लोड लगाना है रिएक्शन निकालने के बाद नहीं लगाना है ठीक है आपको रिएक्शन लगाने से निकालने से पहले लगाना है ठीक है तो आपका दो अलग अलग रीजन दिख रहा है बेंडिंग इक्वेशन का मेरे पास दो रीजन मिलेगा जहां पे बेंडिंग इक्वेशन अलग अलग है कैनेडियन सीधा एक एसी है दूसरा सीबी तो दोनों के लिए बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे दोनों के लिए डेल एमएक्स बाई डेल पी ड्रॉप मानोगे इंटीग्रल में रखेंगे और एक बार इंटीग्रल में सारे वैल्यूज रख गए उसके बाद जो आपने स्यूडो लोड माना उसको क्या कर देंगे जीरो कर देंगे उसके बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है एक आएगा एसी के कारण डिफ्लेक्शन एट सी एक आएगा बीसी के कारण डिफ्लेक्शन एट सी तो व्हाट विल बी द फाइनल डिफ्लेक्शन एक एसी पोर्शन के कारण सी पे डिफ्लेक्शन आएगा एक बीसी पोर्शन के कारण सी पे डिफ्लेक्शन आएगा तो जो मेरा फाइनल डिफ्लेक्शन होगा सी पे वो क्या होगा बस खत्म क्लिक हो गया समझ में आ गया क्या करना है अरे समझ में आ गया क्या करना है प्लीज गो फॉर इट गिविंग यू 5 मिनट्स 5 मिनट बनाओ गिविंग यू 5 मिनट्स बनाइए यार देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले स्यूडो लोड लगाओ रिएक्शन निकालो बेंडिंग इक्वेशन लिखो आपको दो रीजन दिखेगा अलग बेंडिंग इक्वेशन एक एसी में बेंडिंग इक्वेशन अलग है बीसी में बेंडिंग इक्वेशन का अलग है उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन निकालना है सी पे तो एसी में जो बेंडिंग इक्वेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू दैट स्यूडो लोड आप डिफरेंशिएट करो सिमिलरली फॉर बीसी आल्सो इंटीग्रल में पुट करो इंटीग्रल में पुट करने के बाद जो स्यूडो लोड निकालो उसको जीरो कर दो कैलकुलेट करो ऐड कर दो चलो बताओ मिल गया ना मैंने देखो आपको एक ही बात बोला कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा सब मिल जाएगा जवाब आपके दिमाग में जो भी आएगा ना मेरे दोस्त मेरे दिमाग में पहले आया हुआ है तो उसी के अनुसार क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है मैं हर साल यही सेट होता है क्वेश्चन बनाने का बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एक के बाद एक कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट को लिंक करने वाले क्वेश्चन इसके बाद ये कर रहे हैं इसके बाद ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि दे आर लिंकिंग द क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाने का कुछ भी नहीं कर रहे हो कोई भी टीचर आपको जब प्लस पे पढ़ा रहे हैं तो एक प्री डिफाइंड वे है कि भाई ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है ठीक है अब जैसा अगर तुम देखोगे डिफ्लेक्शन लोग बाद में पढ़ाते हैं मतलब पहले पढ़ा देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के तो आप मुझे बताओ अगर ऐसा होता तो आपने डिफ्लेक्शन का कोई पार्ट पढ़ा था दैट इज जहां पे आपका इक्वेशन यूज हो रहा था बेंडिंग इक्वेशन यूज होता है ना भाई डिफ्लेक्शन में बेंडिंग इक्वेशन डिफ्लेक्शन यूज हो रहा है तो अगर आप बेंडिंग नहीं पढ़े हो तो डिफ्लेक्शन को कैसे लिंक कर सकते हो कि सर्कुलर कर्व होगा आई एम गेटिंग माय पॉइंट अगर आप बेंडिंग नहीं पढ़े हो बेंडिंग इक्वेशन नहीं पढ़े हो तो डिफ्लेक्शन कैसे पढ़ पाओगे तो एवरीथिंग इज अ प्री प्लान्ड वे सब कुछ लिंक होता है चलिए टू मोर मिनट्स प्लीज सॉल्व फोर पॉइंट फाइव भाई अच्छा देखते हैं
गलत है, गलत है। व्हाट 5 5 by 8 करेक्ट। देखो यहाँ पे यूडीएल इज देयर, यूडीएल इज देयर -5/8, ये एक नया जाती है। आपने सूडो लोड माना है पी ए बी 2 मीटर 2 मीटर, तो इफ यू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन तो ये हो जाएगा p/2। हाँ शॉर्टकट मेरे को पता है, शॉर्टकट से 5/8 निकाला है, अभी शॉर्टकट नहीं लगाना है। रिएक्शन है p/2 p, इसके कारण 3 दूनी 6, 6 इंटू इधर हो जाएगा 1/4, तो मतलब ये हो गया आपका 1.5 और ये हो गया आपका 4.5, तो यही आपका रिएक्शन आया होगा, रिएक्शन आपका यही आया होगा दोस्त। चलिए अब मेरे को दो सेक्शन लेना है, एक मैं एसी के लिए ले रहा हूँ, एक मैं बीसी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, एक एसी के लिए ले रहा हूँ, एक बीसी के लिए ले रहा हूँ। तो फॉर एसी व्हाट इज माय बेंडिंग इक्वेशन, इट इज नथिंग बट p/2 प्लस 1.5 इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बीसी के लिए, तो बीसी के लिए मेरा बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा दोस्त, इट इज नथिंग बट इसके लिए ले रहे हैं तो p/2 प्लस 4.5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलोगे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलोगे, बोलोगे नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम ले रहे थे किसके लिए, एसी के लिए, तो एसी के लिए एमएक्स हमको पता है, डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा, डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा, डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा, वेरी गुड, एक्स बाई 2 होगा। यहाँ पे बहुत लोग गलती की होगी, यहाँ बाई 2 है और इधर एक्स है, एक्स बाई 2 हो गया। तो अब हम लिख रहे हैं डेल्टा C1 एसी के लिए इंटीग्रल ओवर एमएक्स आपका क्या p/2 प्लस 1.5 इंटू एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स अपॉन ई। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक है, 0 से 2। अब मैं क्या करूं, वन साइड पुट, एक बार ये मेरा हो गया तो p का क्या कर दूं, p को क्या कर दूं, 0 कर दूं। p को हमने 0 कर दिया, ये वाला वैल्यू मेरा क्या आ गया 1/e हम बाहर कर दे रहे हैं, ये क्या हो गया 1.5/2 इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही होगा दोस्त, बोलोगे 1.5/2 इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही होगा दोस्त। अब देखो यहाँ पे डेल्टा C1 इज इक्वल टू 1.5/2, नीचे में ei है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट x³ 3, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 है, ठीक है ना दोस्त। तो ये आपका क्या हो गया 8/3 हो गया, 1.5/2 इंटू 8/3 और नीचे में हो गया क्या ei। तो देखो 2 4 जा 8, ठीक है, 1.53 को काटेगा 2 बार में, तो ये हो गया मेरा 2/ei, एकदम सिंपल भाषा में आ गया, एकदम सिंपल वे में आ गया 2/ei, ठीक है, एकदम आराम से। देखो सब चीजें बहुत आराम से की जाती है फॉर एसी। अब अगर आप किसके लिए करते हैं, बीसी के लिए करते हैं, तो यहाँ पे डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा, डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा, डेल एमएक्स बाई डेल पी, जल्दी से, डेल एमएक्स बाई डेल पी क्या होगा फॉर द बीसी पोर्शन, व्हाट विल बी डेल एमएक्स बाई डेल पी। ये बड़े स्लो हो गए तुम लोग रिप्लाई देने में, वेट कर रहे हो क्या, कोई एक देगा फिर सारे देंगे, यहाँ पे तो कोई लैग होता नहीं है कि आप लेट रिप्लाई दे रहे हो। व्हाट इज डेल एमएक्स बाई डेल पी एवरीवन, कम ऑन यार, व्हाट इज डेल एमएक्स बाई डेल पी, x/2। सो नाउ इफ आई फाइंड डेल्टा C2 इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है भाई, p/2 प्लस 4.5 इंटू एक्स माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x/2 से इंटू dx डिवाइडेड बाई ei। लिमिट कहां से कहां तक दोस्त, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2। देखो यहाँ पे अब क्या कर दे, p को 0 कर दे, जो आपने माना तो उसको क्या कर दे, 0 कर दे। डेल्टा C2 इज इक्वल टू 1/ei बाहर निकाल लो। अब अंदर बात करते हैं, तो 4.5 अभी इंटीग्रेट मत करना, पहले सारे वैल्यूज को प्रॉपर लिख लो, नहीं तो फिर गलती कर जाओगे। 4.5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, माइनस 1.5 इंटू x³ 3 dx। लिमिट आपका क्या है दोस्त, 0 से लेकर 2 तक, लिमिट आपका क्या है 0 से लेकर 2 तक है। सिंपल इंटीग्रेशन करना था वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे देखो क्या होगा 4.5/2, ये वैल्यू आपका क्या हो गया दोस्त, x³ 3 माइनस 1.5/3, अभी मैं कुछ कट पिट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में करूंगा। ये क्या हो गया x का पावर 4/4, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ये हो गया 1/ei 4.5/2 x³ 2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 1.5/3 2 का पावर 4/4। अब कट पिट करना शुरू करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 3 4.5 को कितना बार 1.5 2 जा 1.5 3 जा 2 2 जा 4, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे बचा 2, 1.5 3 को काटेगा 2 बार में, ये 2 का क्यूब है, 2 बचा यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू बचा ये क्या बचा 1/ei 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे 3 है, कैसे कहाँ पे एरर हो गया, 4.5 x³ 3 2 का क्यूब बाई 3 1.5 3 जा 1.5 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ बचा 2, तो ये हो गया 6 1.5/3 x का पावर 4/4, ठीक है। कहाँ पे 3 की जगह 2 है बेटा, कहाँ पे एरर हुआ है 1.5/2, ओए होए, देख रहे हो छोटा सा मिस्टेक पूरा गणित बिगाड़ दिया, देख रहे हो, देखो यहाँ पे होता है ऐसा, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये आपका सीधे कटेगा 2 1.5 into 2 दैट इज 3, द वैल्यू इज 3/ei, ठीक है। तो डेल्टा C1 आ गया, डेल्टा C2 आ गया, तो डेल्टा C क्या हो जाएगा, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2
दैट इज व्हाट 5/8। अब मान लो इसी में आपका नॉन प्रिज्मेटिक दिया होता तो कोई प्रॉब्लम होता? अब मान लो इसी में आपको नॉन प्रिज्मेटिक दिया होता तो कोई प्रॉब्लम होता? कहीं EI इक्वल टू EI कोई प्रॉब्लम बोलो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? देयर इज नॉट अ बिग डील टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक कोई डाउट? नो, गुड, बढ़िया। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, मजा करेंगे क्वेश्चन में। चलो सर फर्स्ट वाले में मेरा 1/EI आ गया था इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सर इसमें शॉर्टकट भी है, दम है, पढ़ाएंगे आगे, पढ़ाएंगे आगे, वीडियो दिखाएं। चलो नोट करो, नोट करोगे, नोट करोगे। सर समझ में आ रहा है ना कैसे स्ट्रेन एनर्जी यूज हो रहा है? समझ में आ रहा है ना कैसे स्ट्रेन एनर्जी यूज हो रहा है? बोलो यार। कल अभी रुक रहे, मेरे गले में कुछ इशू आ रहा है बेटा आज भी, क्योंकि प्लस की क्लास लेनी है एंड आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू द प्लस क्लास, कि भाई प्लस की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, प्लस की क्लास टाइम पे चलनी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन विद द पेन आई एम हैविंग इन माय वॉइस आई एम टेकिंग दैट। हो गया वैभव? ये वाला हुआ सर, यूडीएल के कारण डिफ्लेक्शन के हाफ कारण के किया तो एकदम 5/8 है, वो दैट इज द शॉर्टकट, वो डिस्कस करेंगे आगे। हो गया प्लीज नोट फर्स्ट। चलो आपको एक होमवर्क देके जाते हैं, चलो नहीं कराएंगे, होमवर्क दे देते हैं। खुश, टेक इट एज होमवर्क। चलो फटाफट करोगे सब लोग, फटाफट करेंगे सब लोग। अब देखो सबका ये आ जाएगा क्योंकि होमवर्क मिल रहा है ना, छुट्टी हो जाएगी, सबका ये आ जाएगा तुरंत में। फॉर द नॉन प्रिज्मेटिक बीम shown in the figure, determine maximum deflection in the beam, in the beam, for the map in the beam। जाना पहचाना फिगर है? yes, so linear this is the free end, where will be the maximum deflection? free end पे आएगा, तो आपको यहाँ पे स्यूडो लोड लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पे स्यूडो लोड लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? आपका बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है। कौन? अरे भाई बेंडिंग इक्वेशन, इक्वेशन बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स बोल रहे हैं, गजब प्लान हुआ यार। बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट तो कांस्टेंट ही होगा ना यार, बट प्रॉब्लम क्या, वैरी क्या कर रहा है? वैरी क्या कर रहा है? इनर्शिया, इनर्शिया वैरी कर रहा है। चलो अब तुम बना लोगे, बना क्या होगे, बना क्या होगे? यस, इजी पीजी, प्लीज डू इट। इधर ट्राई करना है भाई, दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लेंथ इज एल क्या लेंथ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मीट यू ऑल टुमारो, टिल देन बाय।